दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है एक्स ने 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। किसको बेच दिया? वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। ऐसा कह रहा है। बड़े प्यार से और पेशेंस के साथ सीखिएगा। 1.5 लाख की कार थी, 5% एज ए प्रॉफिट हो गया। इसका 5% कहीं ना कहीं 75,100 आएगा, यानी इसी में जोड़ दोगे। 1,57,500 1,57,500। और ये पैसा किसने दिया? ये पैसा हमको वाई ने दिया, यानी इसके पास ये रकम है। अब क्या किया? वाई ने ये पैसा दिया और इसने वापस ए को कर दिया 2% लॉस में। इसका 2% निकाल लो और वही आंसर होता है। तो 2 जीरो गए, अब 15 दूनी 30, 1 31, 3150 रुपए, 3150 रुपए इसमें कम करके इससे पैसा ले लिया। तो इसका आंसर आएगा 3150। अब हम आपको बता दें, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन में रहेंगे, बहुत ही ज्यादा डाउट में। लगातार 3-4 है और बड़े प्यार से सिखा देंगे। अगर हमने इस पे वर्क कर लिया तो 3-4 क्वेश्चन यूं ही उड़ा देंगे। समझो, जैसे ये मार्कर की कीमत 1.5 लाख रुपए है। अब ये मार्कर हमने आपको दे दिया 5% कमाकर, यानी बेनिफिट पे। तो अब आपके पास 1,57,000, मतलब आपने मुझे 1,57,500 रुपया दिया। तो मेरे पास अब 1.5 लाख नहीं है, 1,57,500 रुपया मेरे पास इतना रुपया रखा है, इतना रुपया रखा है। और ये आपके पास आया, आप नाराज हो गए, सर हमें नहीं चाहिए। तो अब आपको नहीं चाहिए तो ऐसा तो है नहीं कि जितना आपने पैसा हमको दिया हम उतना वापस करेंगे। तो आपने कहा कि सर 2% जो पैसा हमने दिया है वो आप रख लीजिए, बाकी हमें दे दीजिए। 2% लॉस, यानी जो पैसा आपने दिया, यानी इतना दिया, इसका 2% ही मेरी कमाई हुई। ये जब घटाएंगे इसमें तो वो पैसा तो मैंने आपको रिटर्न कर दिया है। तो हमने ओवरऑल कमाया कितना है? 3150। बात समझ में आई? और अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो ये क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है आपसे। यही सत्य है और इसको जानो। एक बार फिर से सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कहानी। बार बार सीखो। कहता है कि 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचा। किसने? रामू ने। यानी 2 लाख रुपए का कोई सामान था, 2 लाख का कोई सामान था, 5% लाभ पर 5%। तो 2 लाख का 5% खुल के बोलो क्या होता है? तो आप कहोगे सर 2 जीरो गए, 5 दूना 10, 10,000 होगा, यानी 2,10,000 रुपया हो गया। राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस कर दिया। 2% हानि यानी 21 दूना 4200, 4200 का लॉस हो गया। मतलब एक तरीके से यही 2% होगा इसका, और ये घटाना नहीं है बस। तो कहता है इस पूरे सव्यवहार में रामू को हुआ निवल लाभ कितना? तो रामू को जो लाभ होगा मेरे भाई वो 4200 का होगा। इस बात को ही समझना है, और जिसने समझा वही बादशाह, वही बादशाह। किताब से दूर रहो, चीजों को सीखो। ये मार्कर हां 2 लाख रुपए का है, हमने आपको बेच दिया। तो बेचा तो 5% हमने कमाया, यानी 2,10,000 रुपया आपने हमको दिया, 2,10,000। और जब तुम गए घर, कहते हो सर ये तो चलता नहीं है। आप घर गए हो, चलता नहीं, पर इसकी गारंटी है। तो मैंने कहा भैया देखो, 2% जो पैसा आपने दिया उसको हम कम करके आपको रिटर्न करेंगे। तो जो 2% 2,10,000 का है वही हमने बचा लिया, क्योंकि बाकी तो पैसा हमने तुमको दे दिया ना। बोलो बोलो, टेल टेल। यही इसका आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है? ये बोलो बोलो। 73 के बाद 74 नंबर फिर से सीखो, वंस अगेन सीखो। एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख था।
एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख था। कहता है इसे एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेच दिया। अब ये 5% वही 7500 हो जाएगा, यानी 1,57,500 रुपए आपने मुझे दिए। फिर नाराज हो गए कि तो भैया कार अपनी वापस ले लो। सीधी सी बात, वापस ले लो। तो मैंने कहा भैया जो तुमने पैसा दिया ना, इसका 1% एज ए प्रोसेसिंग चार्ज हम काट लेंगे, मुद्दा ही खत्म। प्रोसेसिंग चार्ज हमने काट लिया, यानी 1575 रुपया हमने काट लिया। अब ये घटाकर आपको रकम दे देंगे, पर हमें जो बेनिफिट हो रहा है वो यही 1% हो रहा है। समझ गए ना कि 1575 रुपया का हमको क्या होगा, लाभ हो गया। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई? बोलो हां। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कहता है भैया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है 2 पैंट 4 सेट एक सेट या 1 पैंट 6 सेट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। यानी देखो 2 पैंट 4 सेट का जो क्रय मूल्य है वो 5600 है, या 1 पैंट 6 सेट का क्रय मूल्य क्या है, 5600 है। हमसे कहता है एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 सेट 60,000 में बेची, यानी एक सेट का सेलिंग प्राइस 600 रुपया आ गया। भाई 10 अगर 6,000 में बेचता है तो एक सेट कितने में बेचेगा? तो एक सेट वो 600 में बेच रहा है, तो सेट का सीपी निकाल लो। सर कैसे? अरे भैया यार 2 का गुणा कर लो, पैंट को हटाना है, सीपी को लगाना है, ऐसे करके घटा दो। हैप्पी बर्थडे, 12 में से 4 गया, 8 सेट आया और ये 5600 ही आया। यानी एक सेट का मूल्य 700, क्योंकि 8 सते 56। 700 की चीज हमने 600 में दे डाली। मेरे मासूम से दोस्तों 100 रुपए का मुझे क्या हो गया, घाटा हो गया, लॉस हो गया। 100 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है? हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 100 इसमें लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे दोस्तों। एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 में बेची गई। लाभ की राशि क्या थी? अब एक चीज देखो, 12.5% लाभ पर 2250 में बेची गई, तो लाभ की राशि क्या थी? यही पूछा गया कि लाभ की राशि क्या थी। एक चीज देखो, जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो यही हो जाएगा, 112.5% इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में बताया कि 100 में जोड़ो, सीधी बात है, एक वस्तु इतने परसेंट लाभ पर बेची गई, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया, जो कि 2250 की हो गया। यहां से आप सीपी निकाल सकते हो मोहब्बत से, यानी 100% निकाल लो। सर कैसे? आप देखो 112 का डबल ये कहीं हो जा रहा है, बोलो टेल। यानी इस वैल्यू में, इस पूरी वैल्यू में 20 का इंटू हो रहा होगा, यानी यहां पर भी 20 का इंटू होगा, तो ये 2000 हो जाएगा। अंतर कितना है? 250 इसका डिफरेंस है, यानी 250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। आशा है ये चीज आप सीख गए होंगे। सभी लोग बोलो हां। दोस्तों मोहब्बत से पढ़िए और प्यार से सीखिए। 76 के बाद 77। यदि रीना 12 मोबाइल फोन इतने पे बेचती है जिसका क्रय मूल्य इतना प्रति फोन है, तो उसे कुल कितना लाभ होगा? अब रीना से ही पूछना पड़ेगा। जी हां, कुल कितना लाभ होगा? दोस्तों सोचो मगर प्यार से कि रीना ने फोन बेच दी, कैसे निकालोगे? सोचो।
सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यदि रीना 12 मोबाइल फोन इतने पे बेचती है, जिसका क्रय मूल्य इतना प्रति फोन है, तो उसे कुल कितना लाभ होगा? कुल लाभ की बात कर रहा है, यानी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, हिम्मत हो तो कर लो। देखो, सीपी हमको दिया गया है एक फोन का 14056 पर 12 बेच रही, तो 12 का गुणा करो, बोलो हां। और सेलिंग प्राइस हमें दिया गया 188160, और ये ऑलरेडी 12 का है, ये एक का है, तो एक का है तो 12 का गुणा करेंगे, और ये ऑलरेडी 12 का है। सावधान रहें, सतर्क रहें। 12 छंग 72, 12 छंग 72, बोलो हां, 7 हासिल। 12 पंचे 60, 6 67, 12 चौक 48, 4 हासिल, 12 4 16, ये हो गया 12 4 16, ज्यादा तो नहीं निकल गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंस लेना है मेरे भाई। 10 में से 2 गया 8 आया, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8 आया। अब मेरे प्रभु बताओ आंसर क्या आंसर ये आएगा 19488। बोलो बोलो, टेल टेल, सभी का ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। देखो, पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है मान लो मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया हो, तो उससे मैटर नहीं है। जब लास्ट में 88 आ गया तो आप कर लीजिए, पहले बोलो हां, क्योंकि एक ही ऑप्शन के लास्ट में 88 है, तो कैलकुलेशन से तो डरना ही नहीं है। क्लियर है? चले, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। अच्छा, एक और बात बता दे, कुछ बच्चे नहीं बताना चाहते होंगे, ठीक है, हम बता देते हैं। या तो आप, अगर आपको और एक्सपर्ट बनना है, और एक्सपर्ट, तो 12 मोबाइल थे और 12 खरीदे 12 बेचे, यानी 12 का मल्टीपल ही आंसर होगा, क्योंकि ये घटा रहे हैं, सीधी सी बात, दोनों 12 के मल्टीपल होंगे। 12 का मल्टीपल यानी 3 और 4 का। 4 का नियम, अंतिम 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, अंतिम 2 डिजिट 4 से होनी चाहिए, अंतिम 2 डिजिट 4 से होनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे, यही आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि कैसे ये कलाओं को सीखा जाता है। बोलो बोलो, टेल टेल। 77 के बाद 78, एक घड़ी की एमआरपी 4750 है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा है, तो उसका लाभ कितना है? अब एक चीज समझो, दुकानदार ने उसे 3850 में खरीदा है, यानी सीपी जो है दुकानदार का 3850 है, बोलो हां। और 12% छूट पर एमआरपी 4750 है, 12% की छूट दी, तो 4750, इसका 12% आप निकाल लो, सबसे बेटर रहेगा। और निकालने का भी तरीका देखो, ऐसा करो, 12 का आधा 6 कर दो और इसको डबल कर दो, तो 2 जीरो ऐसे हो जाएंगे, 1500 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, और 4 दूना 8, 1 9। बोलो हां, बोलो हां। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, गुणा कर लो, तो कर लो मेरे भाई। 6 पंचे 30, 3 हासिल, 54 54 और ये 57, 570। इस वैल्यू में 570 को कम कर दो, जीरो ऐसे आया, 15 में से 7 गया 8 आया, 16 में से यानी 6 में से 5 गया 1 आया, 4180 आया। इसका डिफरेंस ही आंसर, 80 में 50 गया 30 आया, यानी 330 रुपया इज द राइट आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। बाकी आपकी सोच पे डिपेंड है कि आप पेपर में कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है।
देखो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा करो कि आप इसको शॉर्टकट करो, ये देखो करने को तो सब कुछ पॉसिबल है, आप नहीं समझते हो। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की क्षमता रखता हूं, आपके अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए, हिम्मत तो होनी चाहिए। देखो, अगर हम बात करते हैं 4750, कोई कह दे इसका 12% निकालो, कोई कह दे 12% निकालो, यही तो चाहिए कि भैया इसका 12% निकालो। तो देखा जाए 10% 475 होता है, बोलो हां, 10% 475, और ये 10% हो गया। अब हमें 2% चाहिए, तो 1% देखोगे तो 47 रुपए 50 पैसे, सिर्फ इसका डबल कर दो, तो 47 रुपए 50 पैसे का डबल, तो कितना होगा? 95 रुपए। 47 रुपए 50 पैसे का डबल क्या हुआ? 95 रुपए हुआ, बोलो हां, यानी 95 ये। अब करो तो देखो कहीं ना कहीं 10 में से, अरे ये घटाने हैं ना, 10 में से, अरे 0 में से 0 गया, ये समझ लो, ठीक है, कर लो मेरे भाई, अभी तो निकाला था ऐसे। तो ये आपके इच्छा पे डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हो, दिमाग लगाइए, आंसर बताइए, ठीक है। और भी तरीके हैं कैलकुलेशन के, ऐसा नहीं कि यही तरीका है, दे आर सो मेनी प्रोसेस। कहता जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेचा तथा उस पर 125 रुपए का कर दिया। देखो, जो ये टैक्स दिया जाता है, ये टैक्स किस पे दिया जाएगा, ये चीज आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। अब ये चीज बताओ, कहता है जीवा ने एक वस्तु 2500 में खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेचा तथा उस पर 125 रुपए का टैक्स दिया। एक चीज देखोगे, जब भी आप जाओगे, जैसे कभी कपड़े लेने गए या कोई भी चीज लेने गए, जैसे मान लो पेप्सी की बोतल लेने गए, तो इंक्लूडिंग टैक्स होता है। अब उसमें एमआरपी 85 रुपया छपा है, समझ गए। अब जो सही से बिल देखोगे तो उससे कम जीएसटी लगे हुए होंगे, यानी आपको समझना है 2500 रुपए का कोई चीज था, 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा गया, तो 2500 का 1/4 कर लो, कितना होता है? 12.5, 625 रुपए, 625 जोड़ो, 3125 रुपए आया। अरे देवता, 2500 रुपया का 25% यानी 1/4 यानी 625, यानी टोटल अमाउंट हो गया 3125। अब 2500 रुपया तो ये कम कर दो, और इसी में टैक्स इंक्लूड है, कितने का? 125 घटा दो, दया आंसर निकाल लो, घटा दो, 500 रुपया की अरदास, 500 इज द राइट आंसर। कोई चीज, कोई दिक्कत नहीं। तो चीजों को बेहतर सीखिए, धीरे धीरे पढ़िए, और देख भी रहे होंगे सब खत्म हो जाता है अगर जो बच्चा हिम्मत रख ले कि धीरे धीरे हम पढ़ते चले जाएंगे। आप खुद ही देखो कितना सारा वीडियो हो गया प्रकाश अवस्थी ऐप में। कहता है जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब कह रहा है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। हमसे कहता भैया 25% का लाभ होता है। कितना परसेंट का लाभ? 25% का लाभ। 25% का अर्थ सभी जानते हैं कि 1/4 होता है। 1/4 तो 4 एज ए सीपी होगा, और 1 जोड़ दोगे तो 5 एज ए एसपी होगा। सीपी के सामने 4, एसपी के सामने 5। पर हमसे कहता है दया, दया एक्स इज टू वाई बता दो। एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 4 है। सावधान रहें, सतर्क रहें, यानी इसका आंसर 5:4 आना चाहिए। बाकी भूल चुक लेनी देनी रहेगी। भैया ये पेपर खेलता है भैया, छोटा क्वेश्चन और खेल गया, ठीक है, खेल गया, समझ गए। चलिए चीजों को बेहतर सीखिए हमारे साथ। 80 के बाद 81 नंबर,
एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचा गया और 3 रुपए का अंतर, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात। अब एक बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर इस 3 रुपए का कोई रोल नहीं। क्यों? एक्चुअल में क्या है कि हमसे कहता है सेलिंग प्राइस का रेशियो बताओ, दोनों के विक्रय मूल्य का रेशियो बताओ, ऐसा हमसे कह रहा है। और जो कह रहा है 4% लाभ और 10% लाभ, यानी पहली वस्तु 104% में बेची गई और दूसरी वस्तु 110% में बेची गई। इसका अर्थ यह हुआ भाई 4% लाभ यानी 100 में 4 जोड़ा और 10% लाभ, तो ये जो 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है उसका कोई यूज नहीं है। अब इसे मोहब्बत से काटिए। कैसे काटो? और क्या, 2 से जाएगा 52 बार, 2 से जाएगा 55 बार। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो, आ गया। सेम पैटर्न के कई सारे हैं, तेजी से निपटाएंगे। यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। एक चीज समझो, हानि 15% है, यहां यह नहीं बोला गया कि किस पे हानि हो रही है। डे फर्स्ट की क्लास में हमने बताया कि जब बोला जाए कि जो लॉस है ऑन एसपीयू, तब हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब सिर्फ हानि बोल रहा है तो जनरल माइनस का 15%, 15/100 यानी माइनस का 3/20 होगा। अब एक चीज देखो, ये जो 20 है वो एज ए सीपी होगा, ये हमारा एज ए लॉस होगा और दोनों का योग हमारा एसपी यानी 17 होगा। तो हमसे कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 17 है। यही इसका आंसर है। अगर आपको और फास्ट करना है, हाँ बच्चों की डिमांड होती है कि सर मजा नहीं आया, इस केस में क्या करो मेरे प्यारे दोस्तों, सुपर फास्ट करो। हमेशा याद रखो सीपी 100% होता है, 15% लॉस यानी 85%। सिर्फ इसी का रेशियो ले लो, 20 और 17 इज द राइट आंसर। खेलो मगर प्यार से। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। दोस्तों प्यार से पढ़िए। कहता है एक वस्तु 8% तथा 12% के लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। अब 8% तो यानी 108 हो गया, 12% यानी 112 हो गया। बोलो हां। कहीं ना कहीं 4 से भाग दो, 4 से भाग दोगे तो 25 2 27 बार में गया, 4 से भाग दो तो 25 3 28 बार में गया, यानी 27/28 इज द राइट आंसर। 83 का आंसर 27:28 आएगा। कहता है एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 है। सेम पैटर्न। अब एक चीज देखो, ये 2016 में आया, ये 2017 में आया, सेम और फर्जी क्वेश्चन। 4% लाभ यानी 104, 12% लाभ यानी 112, बस इसी का ही रेशियो चाहता है। 4 से भाग दो, और 4 से नहीं शायद और किसी भी जा रहा होगा, ये पहले 4 इस 2, ये 21 बार में गया, 25 3 28 बार में गया। कुछ गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन किसी और का लगा होगा। नहीं, हम गड़बड़ लिख ही रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। 25 1 26 बार में गया, 25 3 28 भाग दो, 13 और 14 का रेशियो आएगा। 13:14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इसका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन। 84 के बाद 85 कहता है विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपए है और एक कुर्सी का मूल्य 40 है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। एक चीज समझो,
12 मेज कुछ कुर्सियों का जो मूल है वो 5,000 है, एक मेज का मूल 50 रुपए। अब एक चीज देखो, टोटल पैसा है 5,000, जिसमें अगर 12 मेज हैं और एक मेज का मूल 50 रुपए है, तो 12 पंचे 60, यानी 600 रुपया सिर्फ मेज का हो गया। 600 रुपया मेज का हो गया। 600 इसमें कम कर दो, यानी 4400 रुपया जो होगा वो हमारा हो जाएगा कुर्सियों का। और एक कुर्सी का मूल 40 रुपए है, तो 110 कुर्सियां हो जाएंगी। हमसे कहता खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का 110 कुर्सी है। मेज की संख्या से अनुपात मेज 12 है, इसका रेशियो ले लो, तो ये 55 और 6 का रेशियो आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 55:6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर यही होगा, बोलो हां। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम बहुत प्यार से करने वाले हैं, ठीक है। 86 नंबर, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री का प्रतिशत लाभ कीजिए। दोस्तों हाईटेक समझना, बहुत हाईटेक तरीका। देखो दोनों का क्रय मूल्य 2500 है, तो अब 2500 बेकार है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें परसेंटेज में लाना है, यानी दो वस्तु हैं, 1:1 का रेशियो, क्योंकि दोनों का पैसा समान है। पहले पे आपको 5% का लाभ होता है, दूसरे पे लाभ क्या होगा ये नहीं मालूम, यही तो निकालना है। और हमसे कहता है कि ओवरऑल 20% का लाभ चाहिए, मुद्दा ही खत्म। इसका इसमें इंटू कीजिए यानी 5%, इसका इसमें इंटू कीजिए यानी x%, और 2 गुणा 20 यानी 40%। 5 उसमें गया यानी x% बराबर किसके? 35 के आ जाएगा। यही इसका शॉर्टकट है और इसे अच्छे से सीखो। और अगर आप चाहते हो कि इसको ओरल करें तो 20 का दुगना 40, 40 में 5 कम कर देना, 35 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए सब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। 86 के बाद 87, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों का प्रत्येक को 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ, दूसरे पर 10% की हानि। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बहुत अच्छी बात समझो। हमने कहा था जब दो आर्टिकल जिनका सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेम होता है। हमने आपको लास्ट क्लास में बहुत विस्तार से बताया था, कहा था पहले में प्रॉफिट हो रहा है दूसरे में लॉस हो रहा है, तो उसका मेथड बताया था, उसका पूरा मेथड बताया था। फिर इसी में एक और चीज बताई थी कि जब दो आर्टिकल है जिनके सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, और फिर लिखवाया था कि पहले में x% का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे में x% का लॉस हो रहा है। ऐसे केस में हमेशा आंसर आएगा माइनस का x²/100 एज ए परसेंटेज, जिसे लॉस कहते हैं। इस पे पूरा चर्चा लास्ट क्लास पे हो गया था, ठीक है। जब दोनों सेम सेम होंगे तो ऐसे ही हमने चर्चा कर दिया था। तो कहता है हमसे पहले खिलौने पर 10% का लाभ, दूसरे पे 10% की हानि। मेरे प्यारे दोस्तों 10% का लाभ 10% हानि, यानी 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 इंटू मतलब ये परसेंटेज, यानी माइनस का 1% हानि आएगा। सर क्या लगाया? माइनस का x²/100 एज ए परसेंटेज लगाया। और 1% का क्या होगा? हानि मतलब लॉस होगा। एक व्यवसायी कहता है 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है।
एक फ्लैट पर 9% का लाभ, दूसरे पे 9% का हानि। सेम चीज जो अभी थोड़ी देर पहले बताई, 9% लाभ 9% हानि। आपको अभी डायरेक्ट फंडा बताया, माइनस का x²/100 एज ए लॉस में जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81/100, यानी जो आंसर आएगा वो ये आएगा, माइनस का 0.81% एज ए लॉस, एज ए लॉस आएगा। क्लियर है? बोलो हां। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन। एक डीलर को एक मैच को 400 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वह अन्य मैच को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। दूसरी मैच का क्रय मूल्य क्या है? खेल गया, चीजों को समझना है। नो प्रॉफिट नो लॉस और 10% की हानि होती है। सभी लोग 89 नंबर क्वेश्चन को करो और बताओ कैसे आंसर आएगा, बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लगा लो 3 स्टार। जी अच्छा क्वेश्चन, और इसमें सीखोगे प्रकाश हाईटेक मैथड। समझना एक बार में। पहले पे 25% का लाभ होता है यानी प्रॉफिट। 25% मतलब 1/4 यानी 4 की चीज 5 में। ये वाले सीपी कहलाते हैं, ये वाले एसपी कहलाते हैं। बोलो हां। एक अन्य मेज पे 10% की हानि, 1/10 यानी 10 की चीज 9 पर बेची गई। इसने एक शब्द का प्रयोग किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी दोस्तों यहां देखोगे तो आपको 1 एज ए प्रॉफिट हो रहा है, यहां देखोगे तो 1 एज ए लॉस हो रहा है। यानी 1 यहां कमाया, 1 यहां गमाया, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले मैच का सेलिंग प्राइस दिया गया, पहले का सेलिंग प्राइस दिया गया 400, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वन। और दूसरे का हमसे कह रहा है कि सीपी बताओ। क्या बताओ? सीपी बताओ। जब 5 बराबर 400 के तो 10 बराबर 800 के हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश हाईटेक मैथड। किताब से हटकर मोहब्बत वाला तरीका। 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चीजों को बेहतर समझिए, हमारे साथ समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राम कुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने पर, दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। उसका कुल लाभ अथवा हानि क्या है? समझो, 20% लाभ का मतलब होता है, चलो लिख देते हैं 20% मतलब 1/5। 15% लॉस का मतलब होता है क्या? 3/20। यहां लाभ है तो 5 की चीज 6 में चिपका रहा है और 20 की चीज लॉस है तो 17 में चिपका रहा है। पर हमसे कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। यानी आप पहले सेलिंग प्राइस सेम करो। यहां 17 तो यहां 17 का मल्टीप्लाई कर लो और यहां 6 का कर लो। हमसे कहता है उसका कुल लाभ। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ लो, ये जोड़ो। कहते हैं 85 और 120, 17×5 85 और 120, 85 और 120 205 होगा और 102 102 204 होगा। यानी 205 की चीज अगर 204 में बेच रहे हो तो पहली बात तो लॉस होगा, सीधी सी बात है। और एक और बात को आपको समझना चाहिए, क्या सर क्या 4100 रुपए में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदी। यानी इसका जो 2 एलईडी टीवी है उसका कॉस्टिंग है 41,000, सॉरी 4100 बोल रहे थे, 41,000 है। यानी इसमें 200 का मल्टीप्लाई होगा 205 में, देन यू विल गेट
यानी लॉस एक है, यानी 200 एज ए लॉस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 200 लॉस होगा। क्लियर है? अरे बताओ, चीजों को बेहतर सीखिए। 200 एज ए लॉस होगा, 200 एज ए लॉस होगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, जैसा कि बच्चों की डिमांड है। कहता है एक डीलर को एक में 400 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% लाभ मतलब होता है बच्चा 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेच रहा है, सीधी बात है। फिर कहता है 10% हानि, यानी 1/10, 10 की चीज 9 में। कंडीशन कहता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखा जाए जब 4 की चीज 5 में बेचता है तो 1 रुपया कमाता है, और 10 की चीज 9 में बेचता है तो 1 रुपया गमाता है। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नहीं होती तो पहले बनाते। तो नो प्रॉफिट नो लॉस इसमें हो गया। और पहले कहता है कि पहले का जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है वो 5 बराबर 400 के, देखो पहले का। और हमसे कहता है प्रभु दूसरे का क्रय मूल्य बताओ, दूसरे मेज का क्रय मूल्य यानी CP2। तो 5 बराबर 400 तो 10 बराबर 800। यहां पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 20% की वैल्यू का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में। 15% लॉस का मतलब होता है 3/20, यानी 20 की चीज 3 कम करोगे 17। कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम कर लो। पहली बात 17 गुणे 5 85, 6 गुणे 20, इनका योग करोगे 205 आएगा, इसका 204 आएगा। अब 205 की चीज अगर 204 में बेचोगे तो 1 का लॉस होगा। 205 बराबर इसमें, तो 1 बराबर 200। जब 1 बराबर 200 तो वही 200 एज ए लॉस होगा। बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी लोग 91 नंबर क्वेश्चन को लगाएं। डिफिकल्ट नहीं है, आपको हमने कई बार ये वाला फंडा बताया कि x + y xy अपॉन 100। आप इससे भी कर सकते हो भाई। 6% कम लिखता है तो माइनस का 6%, 15% ज्यादा लिखता है तो प्लस का 15%, और दोनों का जो गुणा होगा 15 छक्के 90, यानी दोनों का गुणा होगा माइनस का 90, बोलो हां, बटा 100। यानी 15 में से 6 गया, यहां 9 आया, और ये माइनस का 0.9, यानी ये आएगा 8.1% एज ए प्रॉफिट। 8.1% एज ए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये तरीका अपना बेस्ट है, इसे लगाइए, प्यार से पढ़िए, चीजों को समझिए हमारे साथ, बोलो हां। चले 91 के बाद 92 नंबर, सभी लोग पढ़िए, चर्चाएं होती रहेंगी, थोड़ी देर में कमेंट लिए जाएंगे, पर अभी पढ़ाया जाएगा। एक घोड़ा और एक गाय 12,000 प्रत्येक में बेचे गए। घोड़ा 20% लाभ और गाय 10% की हानि पर बेचा गया। घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया? देखो 20% लाभ यानी 20% एज ए प्रॉफिट है। 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेची गई। पांच की चीज 6 में, 10% हानि यानी 10 की चीज 9 में। कहता है एक घोड़ा एक गाय को प्रत्येक को इतने पर बेचा गया, प्रत्येक को, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा सेम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अरे 6 9 का एलसीएम 18 होता है ना, इसलिए 3 का इधर 2 का, समझ गए ना, इधर 3 का इधर 2 का। घोड़ा या गाय को कितना लाभ या हानि पर बेचा गया? ओके, इसको जोड़ लो, 15 और 20 35 रुपीज, 18 दूनी 36,
यानी इस बार आपको एक का एज ए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक का एज ए प्रॉफिट हो रहा है। रेशियो की बात कर रहा हूं, 1 यूनिट एज ए प्रॉफिट। और ये 18 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि ईच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ईच। 18 यूनिट इज इक्वल टू 12,000, 1 यूनिट इज इक्वल टू 12,000 अपॉन 18। बस 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, काट दो तो 6 से ये 200 बटा 2000 बटा 3 आएगा। तो सॉल्व करोगे तो 666.67 एज ए लाभ आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी सेम पैटर्न के क्वेश्चन 2021 में हमने किए थे और सेम पैटर्न के यहां कर रहे हैं। ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए हमारे साथ। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% का धोखा करता है। यह एक बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया है मार्केट में। ठीक है, कि वो खरीदते समय भी और बेचते समय भी दोनों टाइम वो चीटिंग कर रहा है। याद रहे, रेलवे में तो हमें यही करना होगा कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। पहले जब खरीदने गए तो कमाया यानी प्लस का, बेचने गए तो कमाया, और दोनों का गुणा 7 बटा 100, यानी ये समाज 14.49% इसका आंसर घोषित कर देगा। ज्यादा दिमाग लगाओगे इस क्वेश्चन में तो खेला हो जाएगा। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्लियर है, बोलो हां। 93 के बाद 94। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए के 4 पेन बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यह बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आप एक चीज देखो, कई तरीके से आदमी करता है, पहले समझो, सिखाते हैं। पहले बेसिक थोड़ा सिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो एडवांस वर्जन होता है वो बेसिक से ही होता है। देखो, पहले क्वांटिटी, अगर 5 पेन आप ला रहे हो 1 रुपए में, दिस इज द सीपी। 5 पेन 1 रुपए में ला रहे हो और 1 रुपए के 4 पेन बेच रहे हो, तो 4 1 रुपए एज ए सेलिंग प्राइस। पहले 1-2 मेथड सीखो, फिर आपको तेजी से खिलाएंगे। कहते हैं क्वांटिटी बराबर कर लो, तो 4 का इत्थे गुणा और 5 का इत्थे गुणा। एक्चुअल में जो अच्छा क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे ही करना पड़ता है, इसलिए बता रहे। 4 रुपए की चीज 5 में बेच रहा है तो वह 1 रुपए कमा रहा है आउट ऑफ 4 में इंटू 100, यानी 25% एज ए प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हमारा बेसिक मेथड था जो कि आपको आना चाहिए, पर ये तो आना चाहिए। अब लोग कहते क्या, अरे आप सिंपल समझो, 5 पेन 1 रुपए में, 1 पेन का सीपी कितना होगा, तो 1/5, सीधी सी बात, 20 पैसे का 1 पेन होगा भाई। 5 पेन 1 रुपए में लाता है तो 20 पैसे का 1 है। और कह रहा 4 पेन 1 रुपए में बेचता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1/4। मेरे मासूम से दोस्तों, ये 4 इत्थे जाएगा, ये 5 इत्थे आएगा एज ए रेशियो। 4 की चीज 5 में चिपका दी, समझ गए, 25% कमा लिया। बाकी हर बंदा अपने विवेक और श्रद्धा के अनुसार इसे करता है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कहता है एक आदमी ने 20% के लिए कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, दिस इज द सीपी, तो 5% लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना उसे दूसरे से होगा, यानी 35% आंसर। अब हम आपको एक चीज बताएं, वो भी आंसर में 35 बता दिया। ये आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया है, और सेम पैटर्न का क्वेश्चन आरआरबी जेई में आया है। ठीक है, और अभी भविष्य में और दिखेगा। यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो क्वेश्चन सारे फर्जी। देखो, एक आदमी 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उन्हें
प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 1:1 है, और ओवरऑल उसको लाभ हो रहा है 20% में। पहले में उसने 5% कमाया, कहता प्रभु दूसरे में कितना कमाएगा? 5 एकम 5, ये x, और 2 का यहां गुणा किया 40, यानी x बराबर 35%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैंने पहले कहा था कि 20 का डबल कर लो, 4 5 घटा दो 35 आंसर। बोलो हां। 95 के बाद 96, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, सावधान रहो। एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं, अब ये लेटेस्ट है 21/1/2021 का, बड़े पेशेंस से करना। एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किया, यानी खर्चा और लेबर चार्ज समझ लो। यदि वे 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ यानी बेनिफिट कितना है? अब पेशेंस समझो। सेलिंग प्राइस विक्रेता का 13 रुपए, बस कॉस्ट प्राइस पे खेल लो। 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदा, यानी 200 गुणे 1200 इतना उसने खरीद लिया, और 10,000 रुपया उसने किराए पे लगा दिए। पर 10,000 लगाए, पर लाया कितना? तो लाया वह 200 कुंटल गेहूं लाया। एक कुंटल में 100 किलो होते, 200 कुंटल, तो 100 का गुणा कर लो, क्योंकि हमें 1 किलो के हिसाब से लाना है। ठीक है, 1 किलो के हिसाब से। अब ट्रक से ले जाएगा तो 10,000 का तो भाड़ा लगेगा। ट्रक वाला समाज सेवा तो कर नहीं रहा है। 2 0 2 0, यानी 4 0 काट दो, 4 0 4 0। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 यानी 12.5, पर 25/2 लिखेंगे। 25/2 की चीज 13 रुपए में बेची जा रही है, यानी 25 की चीज 26 में। दोनों का अंतर 1/25 गुणे 100, यानी 4% का लाभ कमा रहा है। 4% का लाभ कमा रहा है, मोटा मोटा। 96 का आंसर 4% एज ए प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो हां, ये बात क्लियर हो गई। बढ़िया क्वेश्चन है, अभी और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एक चीज समझो मेरी बात को बड़े प्यार से। जो बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस जैसे भविष्य में तुम जाओगे, जैसे थोक की दुकानों में जाते होगे, बड़ी दुकानों में, तो वो परसेंटेज कमाते हैं। जैसे 100 रुपया में 2% कमाना है, 3% कमाना है, 4, बस ये कसम खा के। तो वहां ज्यादा माल महंगा नहीं होता। वो अपना बिल्कुल कि हमें कसम खाएं, पर उनकी बिक्री ज्यादा होती है। अब उनके पास जैसे नहीं, जैसे साड़ी लेने जाओ सस्ती वाली, थोक में जब जाता है आदमी लेने, तो उनका कसम है कि हम 5 रुपया एक साड़ी में कमाएंगे। मान लो 5 रुपया एक साड़ी में, 100-150 की साड़ी बेच रहे तो 5 रुपया कमाएंगे। तो जब तुम लेने जाओगे तो एक साड़ी क्यों लेने जाओगे? कम से कम 100-200 साड़ी वहां खरीदोगे। तो उनका तो 100-200 खरीदा, 100 खरीदा तो 500 रुपया कमाया, 200 खरीदा तो 1000, ऐसे कमाई होती है। समझ गए? बड़े बिजनेस में एज ए परसेंटेज देखते हैं हम लोग। छोटे बिजनेस में क्या, जितना चाहो उतना लूट लो। बड़े में ऐसा नहीं होता, यही सत्य है। हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल और अच्छा दे देता हूं। ये सब तो एग्जाम्पल मान लो आप कह रहे हो सब फर्जी वाला है। जब आप कभी भविष्य में मकान बनवाओगे, सरिया सीमेंट ये सब लेने जाओगे, सरिया और सीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, 2 चीज की बात, तो इनका रेट क्या होगा कि बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे आपका होगा। ठीक है, उसका मार्जिन भी फिक्स होगा कि उसको 2% कमाना है, 1%। और ऐसा तो है नहीं कि मकान बनवा रहे हो, सरिया 5 किलो लोगे, 2 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल। समझ गए? इस हिसाब से। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन था। 97, सभी लोग ट्राई करो, अपना टैलेंट दिखाओ। रहीम ने 45 केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे।
यानी रहीम का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 45 गुणे 20 यानी 900 रुपए में इसका एज ए सीपी हो गया। फिर कहता है और 54 रुपया पर केजी की दर से बेचे, ये बात नहीं बेचो, इस अवधि में 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। अब देखो वो 20 केजी संतरा लाया, उसमें से 1.5 केजी संतरा वेस्ट हो गया, अच्छा हुआ 18.5 केजी, और ये अच्छे संतरे को बेच रहा है 54 रुपया पर केजी और खराब संतरे को बेच रहा है 10 रुपया पर केजी। जैसे मान लो हम ही टमाटर बेचने वाले, आज की डेट में टमाटर आप समझ लो 45 रुपया किलो हो चुका है टमाटर, 45-50 जिसको चाहे जैसे लूट लो, लूटना मेरा शब्द है, गलत मत समझना। मान लो मैं टमाटर बेचने वाला मैं हूं प्रकाश सर, 45 रुपया किलो टमाटर मंडी से खरीद के लाया, तो 20 किलो टमाटर लाया, भाई आलू भी लगाता हूं भिंडी भी लगाता हूं, तो 45 गुणे 20 यानी 900 रुपया का मैं टमाटर खरीद के लाया। अब कस्टमर आया तो कस्टमर क्या फ्रेश माल रखा है, तो टमाटर तो ऐसा तो है नहीं भाई, आलू में तो हम ऐसे करके डाल के तौल के दे देते हैं तो आदमी ले लेता है, टमाटर तो वो छाट के ही लेता है। तो टमाटर छाट के लिए 18.5 किलो टमाटर तो बढ़िया फ्रेश 54 रुपया के हिसाब से बिक गया। अब ओमा देखा गया पिच्ची टेढ़ा मेढ़ा 1.5 किलो टमाटर बेचना तो है, तो फिर समझ लो होटल वाला आ गया या कोई चटनी बनाने वाला आ गया, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जो बच जाता है माल वो वहीं बिकता है। तो 1.5 किलो टमाटर 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया हमने, समझ गए, इसको गलत मतलब ना लेना, पर यही सत्य है, ठीक है, समझ गए। तो भैया इसका इसमें गुणा कर लो, इसका 10 में, तो ये 15 रुपया क्या हो गया। इसका गुणा करना मेरे लिए भी कष्ट है और हो सकता है आपके लिए भी हो, तो दिमाग लगाओ। हाँ सिर्फ इसका इंटू ही कष्ट है। देखो ऐसा करो, 54 का आधा कर लो 27, 18 दूनी 36 और एक 37, अब ये इंटू हो 37 गुणे 3 111 गुणे 9 999 आएगा। फिर ये कैसे सोचा, आज से आप भी सोचो, अगर 37 का इंटू अगर 3 में करोगे तो 111 होता है, और उसके बाद 111 में फिर 9 का क्यों किया 999, क्योंकि 9 त्रिका 27 था, क्योंकि 27 लिखा था ना इसलिए, और 999 ये हो गया, और 15 रुपया ये चिपका दो, यानी 1014 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हमें पेशेंस से बताना पड़ता है, थोड़ी बहुत कहानी सिखाने से आपके माइंड में बैठता है। तो 900 रुपए की चीज अगर मैं 1014 में बेच रहा हूं, 114 रुपए कमाया आउट ऑफ किस में 900 में इंटू 100, 2020 गए, भाग दो मेरे भाई, 3 से जाएगा दोनों, 3 से काटो, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, 34/3, 34/3, 34 नहीं 38 होगा, 38/3, 8 त्रिका, तो ये हटा दो, अब भाग दो, तो एज ए हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 12 से ही 2/3% एज ए प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे ही कमाई होती, क्लियर है, बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है, एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है और 30% लाभ कमाता है। उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे। एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है और 30% लाभ कमाता है। देखो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को आपको हमारा तरीका एक्सेप्ट करना चाहिए। कैसे, हमेशा याद रखना पैसे से भाग देना और क्वांटिटी को ऊपर रखना। इस वाले पैटर्न में अभी सीख जाओगे ये पैटर्न कैसा है, कई आएंगे। पैसे से भाग दिया, क्वांटिटी ऊपर रखा, यहां कोई दिक्कत नहीं,
फिर 1 रुपए में कितने बेचे, तो x बेचे, 30% लाभ कमाया, यानी 130/100। ऐसे करो, बस कट्टा पिट्टी कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। एक सेकेंड दे, कुछ गड़बड़ है क्या? एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। 30% का लाभ इत्थे वाले में बोल रहा है, 130/100। समझ गए ना मेरे भाई? तो बस खेलो, 2-0 2-0 गए। तो कहता भैया उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे? 13 संतरे खरीदे थे। 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चीजों को बेहतर सीखिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। इस पैटर्न को अभी बार बार आपको सिखाएंगे, बार बार, बहुत सारे हैं, सब में उड़ाएंगे। देखो तरीके बहुत होते हैं, बेटर मुझे यह लगता है, एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे खरीदता है तो रुपया नीचे क्वांटिटी ऊपर और 30% लाभ कमाता है। ये सेलिंग प्राइस है, तो पहले यही बोल दिया है 130/100। फिर कहता है उसने 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, x संतरे बेचे, आगे कुछ बोला ही नहीं, खरीदे, x संतरे खरीदे। 13 इज द राइट आंसर। ये दूसरा है, देखो उसमें परसेंटेज दिया गया था, यहां ऐसा नहीं दिया गया, तो इसको अलग ढंग से करते हैं। दोनों को ध्यान रखना। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे, यानी एक केला का प्राइस निकालोगे तो 10/6, दिस इज द सीपी, और 6 में 4 की दर से बेच दिया, 6 रुपए में 4 की दर से, तो क्वांटिटी एक का निकाल लो सेलिंग प्राइस, तो 6/4, बस कट्टा पिट्टी कर लो। 40 की चीज 36 में बेचेगा तो पैसा घर से जाएगा, दिस इज द लॉस। यानी 40 की चीज अगर 36 में बेच रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है, तो यहां उसे 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 10% लॉस। इस क्वेश्चन का आंसर 10% लॉस आएगा, 10% लॉस आएगा। बोलो हां, क्लियर है? ट्राई कीजिए। कहता है खुदरा विक्रेता 25 रुपए प्रति केजी के भाव से 54 केजी संतरों से भरा एक बैग खरीदता है। बाद में छांटने से उसे पता चलता है कि 4 केजी संतरे सड़े हैं। वह सड़े हुए संतरे को फेंक दिया और अच्छे संतरे को 36 रुपए प्रति केजी बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, समझो। टोटल 25 केजी संतरा था, तो 25 केजी 54 के भाव से, एक खुदरा विक्रेता 25 रुपए प्रति केजी के भाव पर 54 केजी संतरा खरीदता है, यानी 25 रुपए के हिसाब से 54 केजी, ये रुपया है, ठीक है, ये क्वांटिटी है। बाद में छांटने पर 4 केजी वेस्ट हो गए, तो बचे कितने? बचे 50, और वह 36 के हिसाब से बेच देता है। प्रतिशत लाभ, यहां हमको प्रतिशत लाभ चाहिए, तो आप खेल जाओ, रेशियो इश्यू ले लो मेरे भाई। 18 दूना 18, तीना 25 दूना, यानी 3 की चीज 4 में बेच दिया, 1/3 गुणे 100, 33:1/3%। ये वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, थोड़ा सा आपको प्यारे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा प्यारे। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए हमारे साथ।